मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कासिम भाई सुनो कासिम इमाम अल महदी मोहम्मद कासिम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कासिम भाई महदी हो कासिम हुई बिन महदी महदी है महदी है महदी है मोहम्मद कासिम सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम मोहम्मद कासिम कासिम मोहम्मद कासिम महदी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट साकिब इनायतुल्लाह और हमारे साथ फ़ारूक खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो रिसेंटली अभी आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं शायद वीडियो शेयर भी कर रहे होंगे, मुफ्ती महंग साहब की और दूसरे साहब जो हैं जिन्होंने एक और वीडियो आफाक खान आफाक साहब, यूके से। नाम लेना ठीक है? हाँ मुनासिब है, उन्होंने भी नाम लेकर ही बनाई है। चलो ठीक है, सही। तो जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने भी जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया है उसके हवाले से हमने चाहा कि उस पर हम थोड़ा सा क्लैरिटी जो है लोगों के सामने लेकर आएँ कि बेसिकली जो इशू था वो तो आपके सामने प्रेजेंट जिस तरह किया गया उस पर हम बात करना चाह रहे हैं और फाद भी उस पर बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करेंगे और साथ ही और भी बहुत सारे लोग उसके साथ ही फिर वीडियोस बना रहे हैं। तो बात पहले तो ये बताना कि जो मुफ्ती साहब ने एक पर्सपेक्टिव जो दिया है अपना, जो उनका जो बयान उन्होंने दिया है, बेसिकली मैंने जब सुना बयान जो उन्होंने दिया है तो एक मुफ्ती और एक स्कॉलर के होते, यानी कि अपने एक स्कॉलर होते हुए एक इंसान झट से ये किस तरह से बोल सकता है कि ये हो ही नहीं सकता। यानी कि एक चीज़ होती है ना कि इंसान जो है किसी आम शख्स से वो तसव्वुर कर सकता है कोई भी बात बोलते वक्त के, क्योंकि उसका इल्म नहीं होता, उसको चीज़ों का पता नहीं होता और वो चीज़ें एक रिएक्शन के तौर पर किसी भी चीज़ के ऊपर दे देता है, तो वो तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन एक दीन, एक इंसान जो कि मुफ्ती के दर्जे पर है और एक बहुत बड़ा स्कॉलर, नॉन स्कॉलर अपने आप को लोग उनको कहते भी हैं, ठीक है, और वो जब ये बात करे झट से ये बोलते कि ये तो हो ही नहीं सकता और महदी जो होंगे उनको ख्वाब नहीं आ सकते, यानी कि ये कोई दलील नहीं है ना। दलील ये होती है कि जिस पे आप कोई कुरान और हदीस से ये साबित कर सकें कि जो महदी होंगे वो इस निशानियों से आएंगे या ये निशानियां उन पर सादर होंगी या यूं हो सकता है। अब जैसे सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के हवाले से वो वीडियो है, मैं थोड़ा सा इसमें बता भी देता हूँ, फिर आपसे मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा अपना भी शेयर करें डिटेल्स। सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने तो पहली चीज़ ये है कि वो वीडियो बनाई नहीं है, ठीक है। वो मैं इसमें क्लैरिटी दे देता हूँ, वो वीडियो जो है एक शख्स हैं जो कि कॉल ऑफ द कॉवेनेंट चैनल है, उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने अपना तमाम डिटेल्स शेयर की हैं, उन्होंने वीडियो बनाई क्यों है, उनकी इंटेंशंस क्या थी, उन्होंने क्लेम की, ये भी यही क्लैरिटी दी है कि वो वीडियो मैंने ही बनाई है, उसमें उन्होंने क्लैरिटी बाकायदा दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। कॉल ऑफ द कॉवेनेंट उनका चैनल है, उसके बाकायदा उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने क्लैरिटी दी है, सारी चीज़ें क्लियर की। अब मैं चाहूँगा फाज़ ज़रा इस पर आप थोड़ा सा बात करें। जो मुफ्ती साहब का रिएक्शन था वो रिएक्शन आना चाहिए था ऐसे इल्मी शख्स के ज़रिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई, ये बहुत अच्छा है कि आपने इसका प्लान किया कि हम इसको वाकई जवाब बना कर दें मुफ्ती महंग साहब को, और जो हमारे भाई हैं यूके में होते हैं आफाक खान साहब और दीगर जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का नाम लेकर। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म है और हमें पता है कि मोहम्मद कासिम को ऐसी AI जनरेटेड वीडियोस का इल्म ही नहीं था जब ये वीडियोस बनी है। ये बाकायदा हमने ख़ुद तस्दीक की है। ये किसी हेल्पर ने, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है, जो मोहम्मद कासिम को फॉलो करते हैं और गालिबन शायद वो अभी तक, शायद अल्लाह आलम, शायद वो मिले भी नहीं अभी तक कासिम भाई से, पर उनको ख्वाबों में बताया गया कि शख्स महदी है और इस तरह करके उन्होंने अपने बिहाफ पर शायद अल्लाह आलम हो सकता है किसी फ्रस्ट्रेशन में आके की हो। और रीज़न सिर्फ ये होगा कि उलमाए कराम को चाहिए कि थोड़ा सा सोचें मोहम्मद कासिम भाई के बारे में। और जो पहली एक मेन बात इन्होंने बोली है कि ही क्लेम टू बी महदी, उन्होंने दावा किया है। पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करता चलूं कि मोहम्मद कासिम ने ना पब्लिकली दावा किया है, ना उन्होंने करीबी हेल्पर्स के सामने दावा किया है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, साकिब भाई आप भी विटनेस देंगे इस बात पर। बिल्कुल। और जितने लोग हैं हमारे सामने भी कासिम भाई ने कभी महदी होने का दावा नहीं किया। इनफैक्ट वो नाराज हो जाते हैं, शदीद खफा होते हैं इस बात से कि मैं इस नाम के साथ ना आऊं।
और एक रीज़न ये भी था कि उस हेल्पर ने मोहम्मद कासिम को इन्फॉर्म नहीं किया इस वीडियो के बारे में, जो भी वो कर रहा था AI जनरेटेड वीडियोस के बारे में। उसका रीज़न यही था, उसको पता था मोहम्मद कासिम मना फरमाएंगे, मोहम्मद कासिम भाई मना करेंगे। नहीं देखें, इसमें वफाक ये भी है ना कि आपकी वाली बात जो है, वो कभी भी महदी के पर्सपेक्टिव को लेकर सामने नहीं आना चाहता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमें जो ख्वाबों में बताया जा रहा है कि इस बंदे की मदद करो, उसके पैगाम को फैलाओ, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से उलमाए कराम के पास भी गए हैं, दलाइल की रोशनी में भी बात की है, और कुछ कुछ ऐसे अल्फाज इन्होंने बोल दिए, अगर ये कोई फितना होता तो ये उलमा के पास ले जाया जाता या आवाम में फैलाया जाता। पहली बात, मैं खुद विटनेस हूँ, हम लोग खुद अल्लाह की रहमत से कितने तो उलमा के नंबर है मेरे पास, जिनसे मेरी बात हुई इस टॉपिक पे, और खुदा के वास्ते हमने कहा सीरियसली ले लें, हमें ख्वाबों में बशारतें दी जा रही हैं मोहम्मद कासिम के बारे में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दुनिया भर से ऐसे ऐसे लोग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से, अमेरिका, UK, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिंदगी में एक दूसरे से ना मिले हैं, ना वीडियोस में पहली दफा देखा होगा, अगर देखा होगा वो भी कासिम भाई की ड्रीम्स के बाद, उससे पहले कोई किसी को नहीं जानता था। इन सबको अल्लाह पाक कैसे जमा कर रहा है? और महदी को पहचानने का एक ही तरीका है, अल मुबश्शिरात। दूसरी आप निशानियां वाज़े होनी चाहिए इमाम महदी पर, बट वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहली जो है वो ख्वाबों के थ्रू ही पता चल सकती है, उसके अलावा नहीं पता चल सकती। पहली बात तो ये कि मोहम्मद कासिम ने दावा नहीं किया, और उनकी बाकायदा वीडियो मौजूद है, उनका इंटरव्यू लिया गया था, न्यू इस्लामिक चैनल पे वो इनवाइटेड थे, रमज़ान से गालिबन एक हफ्ता पहले। डॉक्टर सुबैल साहब जो होस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने पूछा कि आप कल को कोई ऐसी बड़ी बात, कोई क्लेम, कोई दावा करते महदी होने का। मोहम्मद कासिम भाई ने बोला मैं कभी इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ख्वाबों में कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं। हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हमें, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्लाह कोई दावा करूं। नहीं वो तो, और हो सकता है अल्लाहु आलम, अल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातिमुन नबिय्यीन है, उन्होंने फरमाया हो शायद कि भाई आपने दावा नहीं करना। नहीं देखिए, उसमें बात ये वाली बात आपकी, दूसरा जो इन्होंने बताया ये तो अभी रिसेंट है ना, उनकी आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले की वीडियो है, जब उन्होंने ड्रीम्स शेयर करना शुरू किए। उसके बाद विटनेस की बाकायदा तौर पर उन्होंने पब्लिश की है वीडियो, उनके अभी भी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया है, क्लैरिटी दी है, और वो डिफरेंट अपनी नई वीडियोस के अंदर भी बताते रहते हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा और ख्वाब के अंदर कि आप इस तरह वीडियो बनाएं और एक बाकायदा तौर पर इसको जारी करें कि लोगों को पता चले कि आप कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। ये तो रिसेंट वीडियो की बात कर रहे हैं ना, मैं पुरानी वीडियो की बात। और अगर कोई दावे वाली वीडियो मौजूद है ना, वो आप हमें प्रूफ दे दें। अब ऐसा ना हो कल को कोई AI जनरेटेड वीडियो कासिम भाई के लिए बना दे अब तो कुछ भी हो सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली। और दूसरी बात, मुफ्ती महंग साहब ने बोला इनका गालिबन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, एक तो हमारी ज़बान भी साथ ही देती है, हम इमाम महदी के बारे में बात कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इनका कोई ज़हनी तवाज़ुन जो है वो। आपको क्या हो गया मुफ्ती महंग साहब और जो हमारे भाई आफाक भाई, क्या हो गया आप लोगों को? अव्वल तो मोहम्मद कासिम ने दावा नहीं किया, दूसरी बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, बरहक आखिरी पैगंबर हैं, थे और रहेंगे, हम सबका ईमान है, बेशक उनके लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जो मैं ज़बान पर नहीं लाना चाह रहा हूँ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मजनून कहा था, जादूगर कहा था, और अंबिया कराम के बारे में भी, हज़रत मूसा अलैहि सलाम के बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए, जादूगर। इसीलिए मोहम्मद कासिम भाई के लिए जो कि अल महदी हैं, अंबिया कराम का मकाम बहुत ऊपर है, महदी एक आम इंसान होंगे, इनके बारे में आता है अल्लाह पाक एक रात में इस्लाह फरमाएगा। 4085 इब्न माजा हदीस में मौजूद है, एक रात में अल्लाह इस्लाह फरमाएगा। इसका मतलब है कि महदी पहले से बहुत दीनदार रूहानी शख्सियत नहीं होंगी। इस पे डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह का भी बयान मौजूद है और हम्माद नकवी साहब का भी बयान मौजूद है कि महदी पहले से कोई रूहानी शख्सियत नहीं होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रात में इस्लाह फरमाएगा। महदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे की शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के इख्तिलाफ अजीब बता कर देगा। आती बैत होने से पहले, जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे,
वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। उसके बाद उनको वो सलाहियत है और इंशाल्लाह मोहम्मद कासिम जो है वो पूरी दुनिया पर सबसे नेक, मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखें, इसमें जो मुफ्ती साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ। एक बात जो फहद ने बोली है, बहुत अच्छी बात उन्होंने जो है इस पे पॉइंट रेस किया है कि जिस तरह उन्होंने फ़ौरन से पहले एक तो उन्होंने अपना मुज़म्मती बयान जारी किया, उस तक तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हाँ, है। ये बात। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही ना कि आगे से जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली कि जो महदी होंगे उनको ख्वाबों के थ्रू बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सारी चीज़ें उन्होंने यानी कि उन्होंने बता दिया। इसका मतलब यह है कि वो मुफ्ती हैं, समझें इस बात को कि वो मुफ्ती हैं। उनकी कही भी बात एज एक ऑथेंटिकेट वर्डिक रखती है पूरी दुनिया के अंदर जो लोग उनको सुनते हैं। तो उनको ख़ास तौर से ये मेरा ओपिनियन है, मेरा क्या बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी जब तक कि वो तहकीक नहीं कर लेते। उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं, तो इसका मैं यही कहूँगा, जैसे अभी रिसेंटली अवैस नसीर ने भी उस पर बयान जारी किया है, बिल्कुल सही मैं समझता हूँ कि उन्होंने बात बोली है कि आपने ये किस तरह से डिक्लेयर कर दिया कि महदी जो होंगे वो एक तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा ये कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ऊपर आपने फतवा जारी कर दिया नाउज़ुबिल्लाह के वो जो है दावा कर रहे हैं जिसमें आपने कभी ना तहकीक की, ना उन्होंने कोई आपने सबूत पेश किया, आपने छठ से और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनका ज़हनी तबादुल, और फिर आपने उसके ऊपर जो है उनकी गुस्ताखी के ज़िम्मे में, यानी कि उनके ख्वाबों में एक ही बेसिक पैगाम है, शिर्क और उसकी अक़साम से बच जाओ, अल्लाह की रहमतें आ जाएंगी, वरना इन अंधेरों में पड़े रहना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मोहम्मद कासिम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं शिर्क माफ़ कर दूंगा, वरना पड़े रहो इन अंधेरों में। बिल्कुल। आज से पहले इतना शिर्क नहीं था इस दुनिया में। और शिर्क की अक़साम क्या है? मुजस्मे, छोटे छोटे बड़े बड़े मुजस्मे जो होते हैं, सारी चीज़ें शामिल हैं, सारी चीज़ें, लाइव फोटोग्राफ्स, इस तरह की चीज़ें। अब ये कहते हैं कि महदी को ख्वाब नहीं आ सकते। ख्वाबों पर पूरी हदीसें मौजूद है। और मुझे एक बात बताएं, नबूवत का 46वां हिस्सा सच्चे ख्वाब है। बिल्कुल। और महदी के बारे में जो अल्लाह की रहमत से हमने जो स्टडी किया है, पहले तो हमें बताया गया था मोहम्मद कासिम भाई के बारे में, जब उसके ऊपर स्टडी की है तो फिर अंदाजा हुआ बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दरमियान, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी गलतफहमियां। जिस नतीजे पर अल्लाह की रहमत से मैं पहुंचा हूं, अल्लाह की तौफीक से आप भी उस नतीजे पर हैं। एक ही सॉलिड दलील हमें मिलती है इमाम महदी को पहचानने की, और वो है मुबश्शरात, वो निशानी है ना। बाकी निशानी पूरी होनी चाहिए, खड़ी ना, कुशादा माथा, हाथ का रान पर मारना, दाएं रुखसार पर तिल, बनी इसराइल जैसा दिखना, सारी पूरी जबान पे लुकना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी। आप पहचानेंगे कैसे? अब लोग कहते हैं वो मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान ही पहचाने जाएंगे। तो मुझे एक सवाल का जवाब है, मदीना में लोगों ने कैसे पहचाना जब महदी वहां से भागे? उलमा का इस पे बाकायदा राय मौजूद है कि मदीना में लोग पहचान रहे होंगे, महदी वहां से भागेंगे और होंगे। अब ये कहेंगे बिल्कुल, मैं आपको हदीस नंबर के साथ कोट कर देता हूँ, 4286 अबू दाऊद में क्लियरली मेंशन है कि महदी एक शख्स जो है वो अहले मदीना से भागेगा मक्का, इस डर से कि मुझे लोग खलीफा ना बना दें। हदीस के अल्फाज ये हैं। अब ये कहते हैं नहीं, महदी के अपने तासुरात है, एक आलिम साहब ने मुझे बोल दिया था, उनके अपने तासुरात होंगे, लोगों ने पहचाना हुआ नहीं होगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, 4286 4286 अबू दाऊद में लिखा हुआ है महदी जब भागेंगे मदीना से मक्का तो वो किसी जगह पे जाके छुप जाएंगे, फिर फयुखरिजून, उनको जबरदस्ती निकाला जाएगा, उनको जबरदस्ती घसीटते हुए लाया जाएगा, वो अपने ओहदे को तस्लीम नहीं करेंगे। और मोहम्मद कासिम ओहदे को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि मैं महदी के साथ आऊं, और जबरदस्ती उनके हाथ पे बैत करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, ये लोगों ने बैत से पहले जबरदस्ती निकाला, इन्होंने कैसे पहचाना? और फिर ये लोग कौन है जो मशरिक से जाहिर हो रहे हैं? 4088 इब्ने माजा में क्लियरली मेंशन है, मशरिक से कुछ लोग जाहिर होंगे जो महदी की हुकूमत के लिए जमीन हमवार करेंगे। ये कौन लोग हैं? इनको नहीं पता होगा कि ये महदी है, तो इनकी हुकूमत के लिए हमवार क्यों करेंगे? और दूसरा इससे कनेक्ट मैं कर दूं दूसरी और मुबश्शरात में जैसे वाला पॉइंट अपना क्लियर हाँ, कर दूं, मुबश्शरात में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। मैं आपको नंबर बताता हूं, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, उलमाए कराम से भी तस्दीक कीजिएगा। इब्ने माजा 3917, मुस्लिम शरीफ की है 1075, बुखारी शरीफ के 6990। अब ये जो है ना, पहली वाली मैंने इब्ने माजा 3917 बोली है, उसमें एक चीज क्लियर है, आखिर ज़मा में ज्यादातर ख्वाब सच्चे होंगे
जो भी मोमिन इंसान अपने लिए देखे दूसरे को उसके लिए दिखाए जाएंगे। हुक्मा कौल, मैं अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मफहूम बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है, जो पूरी दुनिया से लोग मोहम्मद कासिम भाई के बारे में ख्वाब आ रहे हैं, जिन्होंने मोहम्मद कासिम, अच्छा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कासिम भाई को पहले देखा ही नहीं था, ना वीडियो में ना लाइव देखा था, पहले ख्वाब में दिखाया गया, या गालिबन को विजन या कुछ तरह का कुछ, अल्लाह का बिशमा फरमाए, या तो ख्वाबों में दिखाया गया था, या आप उसको कहते हैं कि वो एक रूहानी कैफियत के तौर पर अल्लाहु आलम, बहुत सारी कशफ जिसको हम कहते हैं, कि उस तरह दिखाया गया। उसके बाद 1 साल बाद एक बंदे ने देखा, बोला यार ये तो वही शख्स है, इसको मुझे दिखाया गया था कि ये महदी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और सारी निशानियां पूरी हैं मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये लोग कहते हैं, मैं क्लियरली आपको बता दूं, महदी कभी भी मदीना मक्का से नहीं होंगे, हदीसों में मौजूद है, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं, हम हदीसों का रेफरेंसेस दे रहे हैं, आप तस्दीक करो, उलमा कराम के पास जाए, पूछे उनसे। वो मशरिक से जो लश्कर आ रहा है उस लश्कर में शामिल हो जाओ, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी मौजूद है। मशरिक से जो लश्कर आ रहा है उसका इस्तकबाल करो, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी मौजूद है। खुरासान से पहली वाली सरजमीन से जो लश्कर आ रहा है उस लश्कर में शामिल हो जाओ, उनमें अल्लाह का खलीफा मौजूद है। हदीस नंबर मिशकात शरीफ 5461, मसनद अहमद 12924, 4084 4084, इब्न माजा क्लियरली मेंशन है, मशरिक से जो लश्कर आ रहा है जाओ उनमें शामिल हो जाओ, उनका इस्तकबाल करो, उसके हाथ पे बैत करो। वो और इतने सख्त अल्फाज, अगरचे घुटनों के बल बर्फ पर घिसट कर जाना पड़े तो जाकर उससे बैत करना, वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। बिल्कुल ऐसी। आप मुझे एक बात बताएं, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो लोग कहते हैं उलमाए करम हर साल जाते हैं वहां पे, इंतजार करते हैं इमाम महदी का, ये उलमाए करम क्यों जा रहे हैं हर साल? इस लश्कर में शामिल होने का हुक्म है। और हाँ, एक बहुत पॉजिटिव मैं आपको बात बताऊं, सऊदी अरब के एग्जैक्ट ईस्ट में जो मुल्क पड़ता है वो पाकिस्तान है। हाँ तो मशरिक का जिक्र है ना, मशरिक से पहले अगर ये लोग खुरासान कहते हैं, खुरासान नॉर्थ ईस्ट है और खुरासान से पहले वाली जमीन का जिक्र है, क़ब्ल अल खुरासान। बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं है। इसकी भी क्लेरिफिकेशन मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को ख्वाबों में दी गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मैप दिया और फरमाया, मोहम्मद कासिम मैंने खुरासान का जिक्र नहीं किया था, मैंने उससे पहली वाली सरजमीन का जिक्र किया था। अब जब हमने हदीस खोली उसमें लिखा था मिन क़ब्ल खुरासान और मिन क़ब्ल मशरिक। 5461 में मशरिक का जिक्र है गालिबन, और 12924 में 5461 मिशकात शरीफ में, और 12924 मसनद अहमद में। एक में लिखा हुआ है कि मशरिक, जो मिशकात शरीफ है, कि मशरिक की तरफ से लश्कर आ रहा है। अब मशरिक में तो पाकिस्तान है, पहली बात क्लियर हो गई। अब मसनद अहमद 12924 में लिखा हुआ है, जो हदीस के अल्फाज है वो है मिन क़िबलिल, जो लिखे हुए हैं, और जिसमें हमें लगता है इराब की गलती है, अल्लाह का अगर ना भी हो तो क़िबलिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ही क्यों? हाँ, अगर खुरासान हो जाता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये मिन क़िबल खुरासान अगर होता तो आप ये मिन मशरिक वाले, मिन क़िबल मशरिक वाले को क्या कहते हैं? मिन क़िबल मशरिक वाली हदीस के अल्फाज बिल्कुल सही हैं। मिन क़िबल खुरासान में जो है ना, जो क़िबल है ना, ये बेसिकली वर्ड है क़ब्ला, क़ब्ला खुरासान, खुरासान से पहले वाली सरजमीन। और इसकी गवाही खुद मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम के ख्वाबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और नहीं बात, दूसरी बात यह है कि वरना इस क़िबल की जरूरत ही नहीं थी। 12924 ये मिन खुरासान ही पूरा था। अगर खुरासान से ही होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल फरमाते कि क़िबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, चाहे क़ब्ल है या क़िबल है। मैं उसकी तशरीह के ऊपर नहीं जा रहा, मैं अल्फाज के ऊपर जा रहा हूँ। मिन खुरासान पूरा था भाई, तो खुरासान से ही अगर होना, अगर ये कहते हैं खुरासान से, तो फिर ये मिन क़िबल मशरिक को आपका क्या जवाब देंगे? इसमें तो एग्जैक्ट पाकिस्तान आता है। तो यही बात है ना। आप देखिए, इसमें थोड़ी सी हिकमताना सोच को इंसान को समझना चाहिए कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ही वो शख्स क्यों है जिनको अल्लाह ताला 700 से, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, 700 से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह ताला कलाम कर चुके हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 500 से ज़्यादा दफ़ा ख्वाब में ज़ियारत हो चुकी है। का अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, इससे ज़्यादा ही हो चुकी है, क्योंकि टिल डेट तक उनकी हर, यानी कि हर साल के अंदर वो ये उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो अब उन्हीं को ख्वाब आना, फिर ख्वाब भी कैसे आना? वो ख्वाब आना जो सारी दुनिया के लिए हुज्जत के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और वो कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे सारे ख्वाब आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इमरान खान का जिक्र मैं इस वजह से यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि वो एक मशहूर शख्सियत है, ठीक है। इसी तरह से तैयब उर्दवान के बारे में भी जो ख्वाब था वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ, जो उसने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वर्डिंग बोले हैं जो कि ख्वाब के अंदर कासिम भाई ने पहले से शेयर किए हुए थे। तो मकसद कहने का ये है, ख्वाब हुज्जत अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर हमें
हम लोगों के लिए जाहिर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कंप्लीट भी कर रहा है और वो हमारे सामने पै दर पै कंप्लीट होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं एक और जिक्र कर दूँ, जो आने वाले वक्त के अंदर उनके ख्वाब हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो एक शख्सियत है नवाज शरीफ के हवाले से उनका जो ख्वाब है वो बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ भी है, उसकी डिटेलिंग भी पड़ी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पीछे बात भी की है कि एक इंसिडेंट होता है नवाज शरीफ के साथ जिसके बाद ख्वाबों पर लोगों वो ख्वाब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं पूरे मुल्क यानी कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यकीन क्यों करते हैं, क्योंकि वो ख्वाब एज इट इज़ कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा तो यकीन है कि वो हो जाएगा इसी तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ कोट कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड पे बात आ जाए कि जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर ये बात ज़रूरी है कि ख्वाब हम सब के लिए निशानी के तौर पर अल्लाह ताला दिखा रहे हैं, उसको कंप्लीट भी अल्लाह ने ही करना है। और इसमें एक और बात, लोग कहते हैं कि इनकी तो दाढ़ी नहीं है। देखिए मोहम्मद कासिम भाई को अगर मादी बनने का शौक होता ना, सबसे पहले अगर वो झूठे होते तो वो दाढ़ी रखते, फिर वो अपना लिबास दीनी लिबास ओढ़ कर आते, फिर वो इमामा शरीफ पहनते, उनका नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रख लेते, नाम भी मोहम्मद। अच्छा, इसमें भी एक बहुत कंफ्यूजन है। देखें हदीसों में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महदी का नाम मेरे नाम जैसा होगा, जो अरब उलमा तशरीह करते हैं, जो उसका मतलब बयान करते हैं अरबी लुगत में, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। बिल्कुल। अरब ज्यादा बेहतर समझते हैं अरबी को या हम अजमी लोग? अरब समझते हैं ना। एक अरब आलिम ने बहुत प्यारी बात बोली थी, उन्होंने फरमाया कि महदी का नाम अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते, उन्होंने एक भी हदीस में नहीं बताया, बस यही फरमाया उनका। हम लोग ने ये माइंड कॉन्सेप्ट बना लिया कि बस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही होगा। जितने ऐसे तो जितने कज़ाब पीछे आए सब इसी नाम को लेकर आए, सब ने यही सब इसी नाम को लेकर आए, नाम ही नहीं है। और मोहम्मद कासिम पर क्या क्या निशानियां पूरी होती हैं वो हम बता दें। जरा बता दें आप वो भी। सबसे पहले उनका सैयद खानदान से होना, वो कहते हैं मैं हाशमी खानदान से हूँ, हमारा इस पर पूरा यकीन है क्योंकि हमें तो ऑलरेडी ख्वाबों में बता दिया गया है। अब अगर आप कहते हैं कि उन्होंने बोल दिया और आपने मान लिया, हमने तो मान लिया, आप मुझे इस बात की तस्दीक करें, जो आप इमाम महदी को हरम के मकाम पर पकड़ेंगे उनकी कैसे तस्दीक करेंगे? उनकी कैसे तस्दीक करेंगे कि आया वो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से है या नहीं? एक तो इस साल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, खड़ी नाक कुशादा माथा, दोनों चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। जहां तक दाढ़ी ना होने की बात है तो हदीस में एक ज़ईफ़ रिवायत है 1008 किताबुल फितन की, कि वो बनी इसराइल जैसे दिखते होंगे इमाम महदी। तो बनी इसराइल आज के जमाने में कैसे दिखता है? ऐसे ही है कि क्लीन शेव भी है, पैंट शर्ट भी पहनता है, ठीक हो गया। ज़बान पे लुकनत है, ज़बान पे अब ये ज़बान पे लुकनत वहां पे आप कैसे पकड़ेंगे? मोहम्मद कासिम भाई की निशानी के तौर पे जो आप मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान पकड़ेंगे, ज़बान पे लुकनत है, ये कैसे चेक कर रहे हैं उनकी ज़बान की लुकनत? और मोहम्मद कासिम की ज़बान पे लुकनत है, उनका रे भी सही नहीं निकलता, वो मैं प्रूफ दे भी चुका हूं। वो बड़ी बात, हाँ, वो बड़ी बात को बड़ी बात बोलते हैं। और इसमें भरी बात भी की हो, अभी उनका खौ जो होता है ना, खौ हा के बाद जो खौ होता है वो भी सही नहीं निकलता, और नहीं वो नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। लुकनत में ये भी है कि जिस तरह हम अभी थोड़ी बात फ्लुएंट कर रहे हैं ना, जैसे जज़ाकल्लाह खैर हम लोग बोलते हैं और जज़ाकल्लाह खैर बोल देते हैं, जिस तरह फ्लुएंट बात कर रहे हैं, यानी कि एक तसल्सल से बात कर रहे हैं, हाँ। वो उस तरह से नहीं बात करते, थोड़ी सी एक लुकनत भी है। खैर, अगर उनके दाएं रुखसार पर आता है ज़ईफ़ रिवायत में कि दाएं रुखसार पर तिल होगा, दाएं गाल पर तिल होगा, अगर ये मोहम्मद कासिम के दाएं रुखसार पर तिल है, मोहम्मद कासिम भाई के, अब अगर इनकी दाढ़ी होती तो आप रुख ये तिल कैसे तलाश करते हैं? इसीलिए सारी चीजों को कैलकुलेट करें ना तो अल मुबश्शरात ही एक जरिया है मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को महदी मानने का और तस्लीम करने का। किसी को शक व शुबात है, हमारे ऊपर उंगलियां नहीं उठाएं, अव्वल तो हदीस खोले पढ़े, अल्लाह से मांगे सबसे पहले, या अल्लाह जो हक है ना, मेरे पास कुछ इल्म नहीं है, मैं आपसे मांगता हूं मुझे हक दिखा दो, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये आखिर ये नेकियों के तकब्बुर है, लोग कहते हैं दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है तो अभी उन्होंने अगर 2 महीने में दाढ़ी रख ली, बढ़ा ली, आप जितनी मेरी जितनी हो गई, क्या आप लोग इमाम महदी मोहम्मद कासिम को यकीन कर लेंगे? इमाम महदी यही तो क्या बात कर रहे हैं यार? ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें सबके लिए, हम नेकियों के तकब्बुर में ना पड़े। ये दाढ़ी अगर हमें अल्लाह ने दी है, हमारा कमाल नहीं है, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह तेरी रहमत है। अब बोलेंगे मोहम्मद कासिम पर क्यों नहीं हुआ ये नाम? हदीस है 4085 इब्न माजा, युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, एक रात में अल्लाह इस्लाह फरमाएगा इसका। और महदी कोई नबी थोड़ी है जो मासूम होंगे, मासूम तो सिर्फ अंबिया थे, महदी एक आम शख्सियत होंगी और हो सकता है कमी कोताही है जो कि उनमें होती भी है, दाढ़ी नहीं है, कमी कोताही है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रात में इस्लाह फरमाएगा। मैं यही परेशान होता था कि 313 लोग ही क्यों बैत करेंगे, ये क्या वजह बनी? इतने बड़े बड़े उलमा है, हजारों की तादाद में, और उलमा तो यार सीधा यार एक बहुत प्यारी हदीस मुझे हाथ लगी है, सोचा तो था एक अपने दोस्त के लिए बनाऊंगा, अच्छा, लेकिन
मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोड भी करता चलूँ। ये हदीस नंबर है, ये रहा 8328 मुस्तदरक हाकिम की। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक शख्स ब्रैकेट में लिखा हुआ महदी से रुकन हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अहले बदर की तादाद मिसल, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 313 अफराद बैत खिलाफत करेंगे। बाद अज़ां उस इमाम के पास इराक के औलिया और शाम के अब्दाल बैत के लिए आएंगे। ये क्या मतलब है? बाद में आएंगे ये शाम के अब्दाल और औलिया का नाम। ये तो पहले कुछ आम लोग बैत कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से, उसके इज़्न से, अल्लाह पाक तकब्बुर रियाकारी से बचाए। पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं, क्लियरली हदीसों में मेंशन है 4286 अबू दाऊद में कि पहले कुछ आम लोग बैत करेंगे जबरदस्ती। उन जो 313 लोग बैत करेंगे उनके खिलाफ सुफियानी लश्कर निकलेगा, जिसको मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के मकाम पे अल्लाह के गजब के शिकार होंगे, उनको धसा दिया जाएगा। उसके बाद के अल्फाज हैं, डिटेलिंग वहां पर है 4286 अबू दाऊद। कि उसके बाद के अल्फाज है कि औलिया कराम शाम के अब्दाल ये आएंगे, जमात इराक की जमातें और अब्दाल आएंगे, ये आके महदी के हाथ पे दोबारा बैत का जिक्र है। ये तमाम जमातें जो के हमारे भाई और भी वीडियोस बनाते हैं, उनमें वो जो जिक्र करते हैं, असल में कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। अहादीस को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, ये अल्लाह दिलों के रास्तों, दिलों के अंदर क्या अल्लाह ही जानता है, लेकिन ज़ाहिर जो हम देखते हैं वो आधी बात को कोट करते हैं, आधी बात को कोट नहीं करते। कि वो ये बात करते हैं कि जी औलिया और अब्दाल पहले बैत करेंगे, ये तो जिक्र ही नहीं है। औलिया और मुझे आसान करे ना, दो हदीसें, एक है 4088 इब्ने माजा के मशरिक से कुछ लोग आएंगे जो महदी की हुकूमत के लिए जमीन हमवार करेंगे। वो कौन है? ये कौन लोग हैं? इन्होंने महदी को कैसे पहचाना? इसमें औलिया और वली का जिक्र ही नहीं है। जिक्र कुछ लोग हैं, कुछ लोग। अब मुझे एक मौलाना साहब ने बोला नहीं वो एक लश्कर होगा, मैंने कहा लश्कर का जिक्र नहीं। अब मैं आपको एक और हदीस कोट करूंगा, मुस्तदरक हाकिम की 8659। उसमें मफहूम बता रहा हूं, क्लियरली मेंशन है कि महदी के साथ अल्लाह पाक एक तादाद इकट्ठा करेगा लोगों की। एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा और महदी के साथ अल्लाह पाक अहले बदर की तादाद जितने लोग इकट्ठा कर देगा। बिल्कुल। एक और उसी रिवायत में एक और चीज है कि बादल के टुकड़े जितने लोग अल्लाह पाक इकट्ठे कर देगा और उतनी तादाद होगी जितनी हजरत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के साथ हमरा जितने लोग नहर के पुल के ऊपर थे, गालिबन नहर से जो गुजरे थे, वो भी इसकी मतलब ये कौन लोग हैं जो पहले इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक और जो मेन मिसकंसेप्शन है ना, बैत और ज़हूर में फर्क। क्लियरली हदीसों में लिखा हुआ है 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर होगा। गालिबन हदीस नंबर है 1008 किताबुल फितन की, अल्लाह आलम इसको में बेसिकली ये रिवायत मौजूद। और एक और किताबुल फितन की एक हदीस है जिसमें लिखा हुआ है 1066 51 साल 51 या 52 साल की उम्र में बैत होगी। अब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का ख्वाब सुन लें। 2014 में जब उन्होंने बयान करना शुरू किए, उनकी उम्र जो थी 2014-15 के लगभग जो थी 40 इयर्स में 2014 में 40 इयर्स के थे। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसी देते हैं कि 1976 में उनकी पैदाइश हुई थी 5 जुलाई, ठीक हो गया, और 2014 में उनको हुक्म हुआ कि अपने ख्वाब लोगों से बयान करो। अब इसका शरीयत वाला डेट मिलाएंगे 40 साल बनता है। पहली एक बात। अब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का एक ड्रीम है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आज डिस्क्लोज करता चलूं कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक मेरी उम्र 51 साल हो गई है, 51, मेरा लिबास तब्दील हो गया, मैं रो रहा हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खुश है। ये ड्रीम क्या वजह है शेयर किया है, बट ये और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की, क्योंकि इनको एक ख्वाब में अल्लाह ने फरमाया 2014 में कि मोहम्मद कासिम तेरे रब ने जो तेरे से वादे किया वो 13 सालों में पूरे कर दूंगा। और 2027 जो कि बेस्ट डेट आती है हमें जो समझ आती है, या 2028 भी हो सकती है, बट 2027 बहुत सॉलिड है बैत के हवाले से। उसी वक्त मोहम्मद कासिम की उम्र 51 ईयर्स हो जाएगी, अभी वो 48 के हैं। अब आप बताएं सारी चीजें कैसे आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, हक अल्लाह से मांगे ना। मोहम्मद कासिम ने दावा किया
हम लोग उनके बारे में दावा करें। और महदी की पहचान यही है कि लोग जबरदस्ती उसको घसीटेंगे, लाएंगे, लोग उसके साथ होंगे, लोग उसके बारे में बात करेंगे, वो खुद हमेशा कतराएंगे और वो सिर्फ एक पैगाम दे रहे, शिर्क और उसके अक़साम से बच जाओ, अल्लाह पाक की रहमतें आ जाएंगी। और मैं एक और ख्वाब भी कोट करता चलूं मोहम्मद कासिम का, जो कि इंशाअल्लाह मुझे समझ आ रही है हालात के तनाजुर में करीब पूरा होने वाला है। अब वल्लाहु आलम डेट क्या है, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 साल में, 2 साल में हो जाए। मोहम्मद कासिम को अन करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ओहदा भी दिया जाएगा जो कि टॉप ऑफ द लाइन हो सकता है, सदर पाकिस्तान का होगा, अल्लाह आलम। और इनको शायद ये हुक्म होगा, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, जितने भी ये पब्लिक प्लेसेस पे जो स्टैचूज हैं, जो ये मुजस्मे हैं, ये इन सब चीजों का खात्मा करो। और वो पब्लिकली, यहाँ तक के करेंसी जो नोट होती है ना, उसमें भी शायद कहते हैं क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शायद पिक्चर हटाकर सब आ जाता है, सोना या चांदी का तार बेसिकली उसमें आएगा, जितनी तादाद, जितना उसकी मालियत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है ना आप लोगों को ये बताएं या हम आप पे जो है कोई फोर्सफुली ऐसी कोई चीज़ थोप रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सिर्फ आपको बयान करने का मकसद यह है कि हक आपके सामने आ जाए। जो हक अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाला है, हमें बताया है, हमें दिखाया है, अल्लाह ने तौफीक दी है, उसी की रहमत से ये हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ें खोली हैं, हमारे सीनों को खोल दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें सबको इस्तकामत दे। हम सब ये आपसे गुजारिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि अब मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट इस पर कंक्लूड कर दूंगा, फिर फात से बोलूँगा अगर कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, उसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं या तो इसमें वह है कि महदी जो है, महदी का मतलब ये है वो लक़ब है, नाम उनका महदी नहीं है। नाम तो उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, जो कि सैयद मोहम्मद कासिम। तीनों नाम के निशाने पे तीनों नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। सैयद मोहम्मद कासिम ये उनका नाम है। और अगर कासिम नाम पे किसी को इश्काल है तो अम्मा पारा के पीछे अगर आप देखें 5वां नाम कासिम है, जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो जो महदी है ना, वो लोग उनको कहेंगे महदी, क्योंकि लक़ब दिया जाता है, इसीलिए तो सारे लोग उनको कह रहे हैं आप महदी हैं, और वो खुद नहीं कह रहे। अब्दुल करीम और अब्दुल्ला नाम की भी सिमिलैरिटी यही है, करीम का बंदा, अल्लाह का बंदा एक ही बात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल ठीक है कि महदी का नाम मेरे नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। अरब उलमा यही तशरीह करते हैं। किसी को कोई लिंक चाहिए तो शेख खालिद अल मगरिबी, उनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। और मैं आखिर में जस्ट मैं ये एक पैगाम भी दूंगा मुफ्ती महंग साहब को और जो हमारे भाई हैं आफाक खान साहब जिन्होंने वीडियो बनाई है, इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूँ कि पहली बात जो आप लोग ने गलत की है वो बिना तस्दीक के ये वीडियो पैगाम जारी किया है, क्योंकि मोहम्मद कासिम को इस बात का इल्म नहीं था कि AI जेनरेटेड वीडियोस उनकी तरफ से बनाई जा रही हैं। पहली बात तो हम क्लियर कर चुके हैं। और अगर उनको इल्म होता तो वो लाजमी सी बात है मना करते। ये कुछ हेल्पर्स हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं है, बाहर मुल्कों में, उन्होंने ये काम किया क्योंकि उनको ख्वाबों में गालिबन या तो ये इस काम का हुक्म हुआ होगा, अल्लाह आलम, या उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके किया होगा। वो तो क्लियरिटी उनको बेसिकली काम उन्होंने बकायदा अपनी क्लियरिटी दे दी। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि कासिम भाई ने कतन दावा नहीं किया। अगेन उनका कोई खुदा न खास्ता आप लोग अल्फाज वापस लीजिएगा, तौबा कीजिएगा, मोहम्मद कासिम भाई से माजरत भी कीजिएगा कि लिहाजा जो आपने बात की है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इस चीज़ से बहुत गुरेज करें। मोहम्मद कासिम अव्वल उनकी तो वीडियोस मौजूद है। हाँ, कल को कोई, मैं वही अगेन अपना पॉइंट रिपीट कर दूं, कोई कासिम भाई की AI जेनरेटेड वीडियो बना के ये क्लेम करवा दे कि मैं ही महदी हूं, तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी प्रीवियस वीडियोस मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत दफा मौजूद है। ये सारी चीजें क्लियर है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।